दोस्तों, पीएम मोदी के अमेरिकी दौरे के बाद अब वह डील भी सामने आ गई है जो पीएम मोदी और जो बाइडेन के बीच हुई। और इस डील के तहत अमेरिका भारत को ऐसा हथियार देने वाला है जिसके बारे में जानकर ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि चीन के भी होश उड़ गए हैं। क्या है पूरी खबर और आखिर यह कौन सा हथियार है जो अमेरिका भारत को देने वाला है, फिर पूरे वर्ल्ड में खलबली मच गई है। अब आपको इस बारे में थोड़ा विस्तार से बताते हैं। दोस्तों, अब भारत अमेरिका से ऐसी अचूक और ताकतवर तकनीक हासिल कर लेगा जिसका ना कोई तोड़ है और ना ही किसी के पास यह तकनीक है। जी हां, अमेरिका ने भारत की इन हथियारों को लेकर मांगों को मान लिया है और अमेरिका भारत को यह 31 अचूक हथियार जल्द ही डिलीवर करने वाला है, वह भी तकनीक के साथ। इस खबर ने एलओसी से एलएसी तक हड़कंप मचा दिया है। इस हथियार का डर इतना है वह आप इस बात से समझ सकते हैं कि खुद पाकिस्तान तो छोड़ो, चीन भी यह कह रहा है कि भारत चीन की दुश्मनी के चलते अमेरिका के साथ यह डील भारत को नहीं करनी चाहिए। ऐसे में जहां एक तरफ चीन ने ऐलान किया है तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान ने अमेरिकी दूतावास को तलब कर लिया है। दोस्तों, इस हथियार के बारे में आपको थोड़ा सा बता दें, यह कोई और नहीं बल्कि अमेरिका का सबसे भरोसेमंद MQ-9 गार्डियन ड्रोन है जिसे अमेरिका पहले बिना किसी तकनीक से भारत को देना चाह रहा था, लेकिन अब यह पूरी तकनीक डाटा के साथ आ रहा है। यानी कि यह MQ-9BC गार्डियन ड्रोन भले ही 31 की संख्या में भारत पहुंच रहे हैं, लेकिन जल्द ही इन्हें सैकड़ों की संख्या में भारत खुद तैयार कर लेगा। MQ-9BC गार्डियन ड्रोन अमेरिका का वह सबसे घातक हथियार है जिसके बल पर वह दुनिया के किसी भी कोने में एयर स्ट्राइक कर डालता है। अब भारत के पास भी हथियार है तो जाहिर तौर पर भारत 3 जगहों पर इसकी तैनाती करने वाला है, जिनमें से पहली जगह है पीओके, दूसरा है शियोके और तीसरा है म्यांमार। दोस्तों, यह कोई मामूली हथियार नहीं बल्कि इसके भारत आते ही चीन डर रहा है, तो समझ लीजिए यह दुश्मनों के लिए कितनी बड़ी आफत है। यह ड्रोन बिना रडार की पकड़ में आए दुश्मन की पनडुब्बी, युद्धपोत या फिर हवा में उड़ने वाले एयरक्राफ्ट किसी को भी नहीं छोड़ता। और चीन इसलिए डरा हुआ है क्योंकि उसने दक्षिणी अफ्रीका में अपने नेवल बेस को जिस तरह से भारत के खिलाफ एक्टिवेट किया था और जिस तरह से चीन साउथ चाइना सी से लेकर हिंद महासागर तक अपने युद्धपोत और सबमरीन्स को भारत के खिलाफ उतार रहा था, यह युद्ध स्तर पर प्रयास अब फेल हो चुके हैं क्योंकि भारत का हवा में उड़ता हुआ विमान चीन के इन युद्धपोतों को पल भर में ध्वस्त कर देगा। भारत इस ड्रोन को आराम से कहीं से भी ऑपरेट कर सकता है और चीन के हिंद महासागर में किसी भी नौसैनिक के बेड़े को जलाकर राख कर सकता है। चीन के लिए डर की वजह यह भी है कि MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन का समुद्री लड़ाई के लिए तैयार किया गया और भारत को छोड़कर क्वाड के सभी देश इस ड्रोन का इस्तेमाल करते हैं। इस ड्रोन की मदद से समुद्र में न केवल दुश्मनों की जासूसी की जा सकती है बल्कि दुश्मनों पर हमला भी किया जा सकता है। यह ड्रोन सैटेलाइट से ऑपरेट किया जाता है। यह लगातार 35 घंटों तक 45,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भरने की काबिलियत रखता है। इसके साथ ही यह ड्रोन अपने साथ मिसाइल और बारूद को लेकर उड़ान भरता है और यह किसी भी वक्त अपने टारगेट को तबाह कर सकता है। ऐसे में जब से अमेरिका ने भारत को यह ड्रोन देने का फैसला किया है तब से चीन और पाकिस्तान के होश उड़ गए हैं। तो इस खबर के बारे में दोस्तों आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब आपको बताते हैं ऐसी ही एक और बड़ी खबर। दोस्तों, भारत की इतनी कोशिशों के बावजूद भी यूएनएससी में भारत को परमानेंट सीट नहीं मिल पा रही है, जिसके बाद भारत अब गुस्से में आ चुका है। भारत ने सीधे तौर पर यूएनएससी को छोड़ने की धमकी दे डाली है। ऐसे में अब हो सकता है कि भारत बाकी देशों के साथ मिलकर एक अपना अलग संगठन बना दे। अगर ऐसा हो जाता है तो यह यूएनएससी और 5 परमानेंट मेंबर के लिए काफी बड़ी चुनौती होगी। क्या है पूरी खबर और आखिर क्या कुछ हुआ है, इस बारे में अब हम आपको थोड़ा डिटेल में बताते हैं। दरअसल दोस्तों, एक लेटेस्ट रिपोर्ट से यह पता चला है कि संयुक्त राष्ट्र में मौजूद भारत की परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव रुचिरा कंबोज ने हाल ही में एक इंसिडेंट पर बात करते हुए बड़ा बयान दिया। दरअसल इंसिडेंट यह था कि यूएनएससी में होने वाले बदलाव की बात को 25वीं बार अगले सत्र के लिए टाल दिया गया। मतलब अब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में बदलाव को लेकर होने वाली बातचीत अगले साल होगी,
जिसको लेकर भारत बिल्कुल भी खुश नहीं है। और यहाँ इस बात से भारत ही नहीं बल्कि जापान, जर्मनी, ब्राजील, साउथ अमेरिका और कई अफ्रीकी देश इस घटना को लेकर काफी नाराज दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ऐसा 25वीं बार हुआ जब यूएनएससी में बदलाव को लेकर होने वाली बातचीत को टाल दिया गया, जिस पर बात करते हुए रुचिरा कंबोज ने यह बात सीधे तौर पर कह दी कि यूएनएससी में बिना बदलाव के बातचीत अगले 75 सालों तक जारी रह सकती है, क्योंकि हम साफ तौर पर देख सकते हैं कि कैसे कोई भी स्थायी देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में बदलाव को लेकर जरा भी इंटरेस्टेड नजर नहीं आ रहा है और इसको लेकर होने वाली बातचीत प्रगति की दिशा में बिल्कुल नहीं बढ़ रही। ऐसे में भारत ने अब इस बात के संकेत साफ तौर पर देने शुरू कर दिए कि अगर यही हाल रहा तो हम अपने कहे अनुसार संयुक्त राष्ट्र का बहिष्कार करते हुए इस संगठन से बाहर निकल जाएंगे। दोस्तों, हम ये बात कई बार सुन चुके हैं कि कभी अमेरिका तो कभी ब्रिटेन की तरफ से संयुक्त राष्ट्र में बदलाव का पूरा समर्थन किया जाता है और भारत को आश्वासन मिलता है कि वह इस संगठन में बदलाव के लिए सबसे आगे खड़े रहेंगे। लेकिन जैसे ही बातचीत शुरू होती है और बात वीटो तक पहुंचती है तो सभी देश तुरंत पलट जाते हैं, क्योंकि कोई भी स्थायी सदस्य देश अपनी पावर को बांटना नहीं चाहता, जिस वजह से हम देख सकते हैं कि कैसे भारत अब संयुक्त राष्ट्र को सीधी चेतावनी देने पर उतर चुका है कि या तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में बदलाव किया जाए या फिर हम इस संगठन से बाहर निकल जाएंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि यूनाइटेड नेशन बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है जिसके तहत पीस कीपिंग और WHO जैसे कई महत्वपूर्ण मिशन काम करते हैं, जिन्होंने ग्राउंड लेवल तक काफी बड़े बदलाव लाकर दिखाए हैं। ऐसे में कोई नहीं कह सकता कि यूनाइटेड नेशन की वजह से दुनिया में बड़ा फायदा नहीं हुआ, पर इसकी टॉप लीडरशिप मतलब यूएनएससी में चल रहे सिस्टम से कोई भी खुश नहीं है, क्योंकि इसका सिस्टम न सिर्फ काफी पुराना है बल्कि कई मायनों में भेदभाव करने वाला भी है। अगर इससे निपटने के लिए भारत एक नया संगठन बनाने की पहल भी करता है तो भारत को दुनिया के अधिकतर देशों का समर्थन मिलेगा, जिनमें जापान, जर्मनी और कई अफ्रीकन देश शामिल होंगे। अगर ऐसा हो गया तो यूनाइटेड नेशन का अस्तित्व हमेशा के लिए मिट जाएगा। लेकिन शायद जो नया संगठन बने उसमें यूएन पीस कीपिंग और WHO जैसे मिशन की नकल करके उसे हूबहू शुरू किया जाए, ताकि दुनिया भर में चल रहे ये महत्वपूर्ण मिशन चलते रहे। वहीं इस पर बड़े कदम के प्रभाव की बात की जाए तो सबसे बड़ा असर अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन पर दिखेगा, क्योंकि यह देश कई दशकों से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता और वीटो पावर लेकर बैठे थे। वह हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी, जिसके बाद कई दूसरे देश भी इन पर निर्भर रहना छोड़ देंगे। तो दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।